ऐसा लग रहा है ये पास्टर्स का मीटिंग लग रहा है। जितना विश्वासी नहीं है उतना पास्टर लोग यहाँ है। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। आमेन। सो मैं मन की बात करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ प्रचार करने के लिए कोई नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा एक बहुत बड़ा अद्भुत अनुग्रह से हम सब लोगों को यहाँ मिला है। आमेन। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा प्रचार नहीं करता हूँ, बहुत थोड़ा सा प्रचार करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है धन्य है वो प्रचारक जो थोड़ा प्रचार करता है, उसको बार बार बुलाया जाता है। जो थोड़ा प्रचार करता है उसको बार बार बुलाते हैं लोग। सब पवित्र आत्मा का महिमा हो। आज से 3 साल पहले मैं और पास्टर साइमन और ब्रदर जेरी, हम सब लोग मिलकर 3 दिन रात का फास्टिंग प्रेयर कर रहे थे। और पास्टर साइमन डे नाइट का फास्टिंग कर रहे थे, मैं डे फास्टिंग करने के लिए आया। सो पूरा इनका नजदीक से इनको मैं देखा, इन लोग सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना ही करते थे, प्रार्थना 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 प्रार्थना। उस समय में हम चंडीगढ़ में प्रेयर राइड कर रहे थे, उसमें मैं और पास्टर साइमन थे। बातों बातों में पवित्र आत्मा ने प्रार्थना करने के समय में मेरा दिल में ये बात रखा। मैंने बोला नेक्स्ट टाइम अगर प्रभु का इच्छा हुआ तो हम हिमाचल प्रदेश शिमला का प्रेयर राइड करने के लिए जाएंगे, बोलकर बात मैंने कहा। तो बात होने का कुछ दिन का बाद लॉकडाउन आ गया। उसके बाद कई समय का बाद दोबारा 3 साल का बाद, 3 साल पहले हम जिन बातों के लिए प्रार्थना किए थे, 3 साल के बाद हमें परमेश्वर सारे बातें वो 3 दिन का मीटिंग में दे दिए। हमें चर्च बिल्डिंग चाहिए, पास्टर जी को एक चर्च बिल्डिंग, अपना घर चाहिए था, मुझे अपना घर और एक चर्च बिल्डिंग चाहिए था। 3 दिन में जिन बातों को हमने खोला था वो सारे बात हमें प्रभु ने दे दिए। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन। सो मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ, आपका ध्यान को मैं वहां लेकर जाना चाहता हूँ। प्रार्थना से ही हम जीत सकेंगे। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। सो 3 साल का बाद जो है, पिछले दिनों मुझे 1 हफ्ता पहले मुझे एक टाइम मिला था, मैं तुरंत पास्टर जी को फोन किया और पास्टर जी 3 साल पहले हमने एक बात बोले थे शिमला के लिए प्रेयर राइड करने के लिए जाने के लिए, तो क्या आप लोगों के पास टाइम है, क्या हम जा सकते हैं? तो पास्टर जी ने बोला हाँ जाएंगे, जरूर जाएंगे। तो हम 2 दिन शिमला के लिए प्लानिंग बना लिए थे। मैं तो सिर्फ और सिर्फ चंडीगढ़ को इसीलिए आया था प्रेयर राइड करने के लिए, हिमाचल प्रदेश में जाने के लिए। इतना में पास्टर जी ने बताया, पास्टर अगर ऐसा है तो हम एक मीटिंग कर लेंगे। सो मैंने बोला अगर प्रभु आपको ऐसा प्रेरणा दे रहा है जरूर आप मीटिंग रख दीजिए। और एक्सपेक्टेशन नहीं इतना लोग आ जाए, ऐसा नहीं है। सिर्फ और मैं जानता हूं सिर्फ और सिर्फ वो ही लोग आएंगे जिनको परमेश्वर चाहता है वो आए, और बाकी लोगों को परमेश्वर रेस्ट में रखेगा, पेंडिंग में रखेगा। क्योंकि ये जो मीटिंग जो है योद्धाओं का मीटिंग है, ये एक खिलाड़ियों का मीटिंग नहीं है। दिस मीटिंग इज नॉट फॉर द प्लेयर्स, दिस मीटिंग इज फॉर वॉरियर्स। हालेलुया, हालेलुया। मेरे समझ में क्लियर हो गया बात? वॉरियर जो है योद्धा, प्लेयर जो है खिलाड़ी है। सो ये मीटिंग योद्धाओं का मीटिंग है, चाहे 1 आए चाहे लाख आए, उस गिनती से हमें मतलब नहीं है। कोई भी आए परमेश्वर ही उनको लेकर आ रहा है, कोई नहीं लेकर आ रहा है, नहीं आया है, प्रभु
उनको धन्यवाद, उनको परमेश्वर ने नहीं लेकर आया है। और कोई भी मजबूरी का कहीं भी बहाना, कोई भी हजारों बहाना है, वो अपना जगह में है, मगर परमेश्वर ने आपको लेकर आया है तो याद रखना, आपको मामूली से नहीं लेकर आया है। यहाँ आने तक आप एक हिस्सा है, यहाँ से जाने का बाद आपका हिस्सा जो है किस्साओं में तब्दील हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा एक बहुत बड़ा अनुग्रह इस मीटिंग में रखा है। और खास करके जब मैं देखा यहाँ सिर्फ और सिर्फ पास्टर्स लोग ही यहाँ हैं, मिशनरीज लोग यहाँ हैं। जो मुझे ब्रदर जरीन का वो गवाही में सुना था, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक ऐसा समय था साउथ इंडिया का पास्टर्स लोग पंजाब का पास्टर्स लोगों को मोटिवेट करते थे, प्रभावित करते थे, उत्साहित कर रहे थे। और ऐसा समय आ गया है पंजाब का पास्टर्स लोग साउथ इंडिया का जवान बच्चों को सेवा के लिए मोटिवेट कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में क्वेश्चन लिखा हुआ, अपना रोटी को पानी के ऊपर फेंक देना, कई समय के बाद दोबारा आपको दिखाई देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका प्रयास व्यर्थ नहीं होगा। प्रेज़ गॉड, आमेन। पवित्र आत्मा का बहुत बड़ा महिमा हो ये समय में। ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ, प्रार्थना का एक बहुत बड़ा मसा यहाँ परमेश्वर ने रिलीज कर दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखो मैं कई प्लेस पे जाता हूँ, कई जगह में जाता हूँ, कई लोगों को परमेश्वर ने भविष्यवाणी उनको बोलने के लिए बोलता है, मैं बोल देता हूँ। और कई साल के बाद उन लोग मुझे मिलकर बोलते हैं, पास्टर सुरेश उस दिन आपने वो भविष्यवाणी बोला, वो पूरा हो गया। यहाँ अमेरिका जाने के बोला, यूएसए को जाने के बोला, लंदन को जाने के बोला, और इस पर जाने के। बहुत अच्छी बात है। तो मैं ऐसा सोचता, उस बातों को सुनकर मैं ऐसा सोचता हूँ, काश मैं उस दिन वो बात बोल देता तो प्रभु यीशु मसीहा जैसा आने वाला दिन में दिखाई देता। हालेलुया। तुझ में मुझे प्रभु यीशु मसीह आने वाला कुछ दिन में दिखाई देगा। तू उठना, बैठना, चलना, सब कुछ तू यीशु मसीह जैसा बन जाएगा। और उस समय में बोला होता तो कितना बढ़िया हो जाना था, क्योंकि वो अमेरिका को चला गया, वहां से वहां चला गया, वहां से ऊपर भी चला गया। और प्रभु का क्या बना? कुछ नहीं बना। देखो आप अमेरिका गया तो प्रभु के लिए एक सोना का शरीर आप लेकर दे दे रहे, ये चीज उनका नहीं है। माजरा ये है, हम प्रभु यीशु मसीह जैसा बना। हालेलुया, हालेलुया। भविष्यवाणियां परमेश्वर पूरा करेगा, पूरा करने के लिए ही भविष्यवाणी प्रभु ने रखा है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा आप लोगों के जीवन में आज का मीटिंग में वो भविष्यवाणियों को पूरा करेगा। और उससे पहले कुछ परमेश्वर का दिल का बातों को परमेश्वर आप लोगों के बीच में बांटना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ये चाहता है आप सभी लोग यीशु मसीह जैसा बन जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी जन यीशु मसीह जैसा बन जाए। यीशु मसीह जैसा आप बन रहा है बोलकर आपको कैसा पता चलेगा? जब आप प्रार्थना करने वाले बन जाएंगे तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह का शागिर्द लोग यीशु मसीह का साथ 3 साल रहकर तीसरा साल यीशु मसीह का पास आकर एक प्रार्थना किए। वो प्रार्थना ये था, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा। यीशु मसीह के पास आकर शागिर्द लोग एक ही प्रार्थना किए, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा दो। जैसा ही उन लोग प्रार्थना करना सीख लिए, बाकी लोग बाहर के लोग भी इन लोगों को देखकर ये कहने लगे, ये तो यीशु मसीह जैसा लग रहा है, ये तो यीशु मसीह को साथ था। क्योंकि उसका उठना बैठना सब कुछ प्रार्थना का प्रभाव इसका अंदर से भी चला गया है। हालेलुया, आमेन, आमेन। परमेश्वर ये बात बोलने के लिए जा रहा है, परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह हमारा जीवन में। वो प्रार्थना क्या कर सकता है, प्रार्थना से क्या होता है, प्रार्थना क्या क्या लाता है, आज का बंदगी में परमेश्वर ने सिखाने के लिए जा रहा है।
हालेलुया। परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह में देखो कितना लोग गिनती में कितना लोग थे, कितना लोग है, वो मैंने नहीं रखता है। आप 1 लोग है या लाख लोग है, आप कर क्या रहा है ये मैंने रखता है। 1890 का समय में 1890s में 2 बहन लोग थे। एक बहन का उम्र 84 साल था, एक बहन का उम्र 80 साल था। एक बहन को आंख नहीं दिखाई दे रही थी, वो अंधी थी। दूसरा बहन को है वैसा ही 80 साल का उम्र का, वैसे उसका हड्डी हिला हुआ। इन दोनों एक दिन बैठकर एक बात सोच रहे थे, एक बात बोल रहे थे। बड़ी बहन ने छोटी बहन को बोली, हम मरने से पहले कुछ करेंगे, यीशु मसीह के लिए कुछ करेंगे। तो छोटी बहन बोली, बहन आपको तो ठीक से दिखाई नहीं देता है, मैं ठीक से चल नहीं सकती, कुछ खाया तो भी हमें ठीक से पचेगा नहीं, तो हम करेंगे क्या? अब इस उम्र में हम क्या कर सकते हैं? इस मसीह के लिए कुछ तो करेंगे, कुछ तो करना है, सोचो। बोले दोनों सोचने लगे। बड़ी दीदी ने बोली, हम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम प्रार्थना तो कर सकते हैं। आमीन। हम कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम प्रार्थना तो कर सकते हैं। उन लोग प्रार्थना करने लगे, प्रार्थना 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 प्रार्थना, और कुछ नहीं, उनका काम सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना, प्रार्थना और प्रार्थना और प्रार्थना और प्रार्थना और प्रार्थना करते गए करते गए करते गए। उसमें एक 15 साल का लड़की उन लोगों का प्रार्थना से प्रभावित हुई, और कई लोग उस प्रार्थना का असर से बढ़ते गए आशीषित हुए। मगर वो 15 साल का लड़की जो है स्कूल को जाती थी, वापस आती थी, उनको मदद करती थी, और उस प्रार्थना का जिंदगी में वो भी उसका जीवन में भी प्रार्थना का जीवन को स्वीकार कर। कुछ समय के बाद उसने स्कॉटलैंड से वो अमेरिका को चला गया 15 साल करने के लिए। अमेरिका में बड़ी वहां भी बढ़ते जा रही थी। वहां उसको शादी हो गया। शादी होने के बाद उसको 4 लड़के लोग पैदा हुए। वो 4 लड़कों को भी उसे प्रार्थना ही सिखाया, कुछ नहीं सिखाया। प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। उन लोग बहुत ज्यादा पढ़ा लिखे बने और बहुत बड़े बड़े जॉब्स उनको मिल गए। और उसमें से चौथा जो लड़का जो था, अमेरिका का 45वां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बन गया। आपका प्रार्थना रंग लाएगा। जब वो डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बना, उसका जिंदगी में एकमात्र लक्ष्य था इस्राएल का राजधानी यरूशलेम को। हालेलुया। यरूशलेम को इस्राएल का राजधानी घोषित करने के लिए ही वो राष्ट्रपति बना। उसका बाद वो कुछ भी बन गया तो भी लोगों को कोई टेंशन नहीं, मगर जमाना के उसने इतिहास में एक बड़ा बात को सेट कर दिया था। उसने बताया, मुझे प्रार्थना में यहाँ तक लेकर आया। हालेलुया हालेलुया। प्रार्थना रंग लाएगा, प्रार्थना रंग लाएगा। आपका जीवन में प्रार्थना है तो बहुत कुछ हो जाएगा। हालेलुया। बाइबल में प्रार्थना और उपवास बाइबल का योद्धाओं का आखिरी हथियार था। उपवास और प्रार्थना के ऊपर और कुछ नहीं, उसका ऊपर और कुछ नहीं है। प्रार्थना योद्धा लोग कुछ लास्ट बाइबल में जहां जहां हम देखेंगे, और उन लोग अगर प्रार्थना कर दिया और प्रार्थना के साथ उपवास को अटैच कर दिया, समझो वहां बहुत बड़ा विस्फोट, आशीषों का विस्फोट हुआ। बहुत बड़ा आशीष और आजादी और बड़ा विदाई हो गया। हालेलुया हालेलुया। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। पास्टर जी ने मैं यहाँ आने के बाद मुझे बताया, मैंने यहाँ 40 दिन का उपवास पिछले दिन में किया। हालेलुया हालेलुया। अफसोस का बात यह है, यहाँ का रहने वाले लोग बहते गंगा में हाथ धोना नहीं चाहते, तो उनका अपना खुशी का बात है। मगर अगर मैं यहाँ का रहता तो मेरा पूरा परिवार का समेत में यहाँ जाना था, क्योंकि कोई और इतना तपस्या कर अभिषेक को आत्मा से भरा हुआ मसा हुआ आशीषों को इस पूरा पंडाल में भर कर रखा हुआ है। मुझे क्या गया वहां जाकर 2 घंटा में बैठकर सब कुछ बटोर कर आने के लिए। हालेलुया हालेलुया। आमेन। आमेन। ये जगह
दुआ से मिला हुआ जगह है। ये जगह प्रार्थना से भरा हुआ जगह है। ये जगह उपवासों से यहाँ भरा हुआ जगह है। इसमें जो कोई भी आएगा वो आशीषित हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर को महिमा देता हूँ। प्रार्थना का अभिषेक परमेश्वर यहाँ लेकर आया है। आमीन। कई बार हम प्रार्थना करते मगर हम प्रार्थना का बाद हमें करना क्या है हमें पता नहीं है। इसीलिए हमारा प्रार्थना प्रार्थना जैसा ही रह जाता है। हमारा उपवास उपवास जैसा रहता है। हमारा सारे तत्व जो है, हमारा सारे इतना समर्पण, इतना त्याग, इतना तपस्या, इतना जो कुछ भी हम प्रभु का सामने किया वो वैसा का वैसा ही रह जाता है। ऐसा ना रहे तो प्रार्थना करने का बाद तुरंत करना क्या है, उन बातों को हम 5 बातों को सीखेंगे। उसके बाद प्रार्थना करेंगे। आइए हम देखेंगे एस्तेर का किताब 5 अध्याय 1 2 3 4 5 वचन पढ़ेंगे। एस्तेर चैप्टर 5 वर्स 1 2 3 4 वचन में हम देखेंगे यहाँ प्रार्थना का बाद करने का काम क्या है हम देखेंगे। ऐसा हम करेंगे तो अद्भुत विदाई आपके जीवन में आ जाएगा। याद रखना, प्रार्थना फरियाद आपके लिए परमेश्वर से दिया गया बहुत बड़ा आशीषों का आशीष में हथियार है। पढ़िए एस्तेर 5 अध्याय 1 2 3। तीसरे दिन एस्तेर अपने राज्यकारी वस्त्र पहनकर राजभवन के भीतर आंगन में जाकर राजभवन के सामने खड़ी हो गई। राजा तो राजभवन में राजगद्दी पर भवन के द्वार के सामने विराजमान था। और जब राजा ने एस्तेर रानी को आंगन में खड़ी हुई देखा तब उसे प्रसन्न होकर सोने का राजमुकुट जो उसके हाथ में था उसकी ओर बढ़ाया। तब एस्तेर ने निकट जाकर राजदंड की नोक छुई। तब राजा ने उसे पूछा, है एस्तेर रानी, तुझे क्या चाहिए और तू क्या मांगती है? मांग, तुझे आधा राज्य तक दिया जाएगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। 3 दिन और रात एस्तेर मालिका ने उपवास की और प्रार्थना की। प्रार्थना सब कुछ होने के बाद उसने तुरंत एक काम की। भाई में लिखा हुआ उसने शाही वस्त्र को पहनने में लिखा हुआ। राजकीय वस्त्र को, राजा का वस्त्र को उसने पहनने में लिखा हुआ। हिंदी में क्या लिखा है? राजा वस्त्र, राजकीय वस्त्र, शाही लिबास। उर्दू में लिखा हुआ शाही लिबास को पहनने में लिखा हुआ। शाही लिबास को पहनने में लिखा। आप उपवास प्रार्थना करने के बाद आपको सबसे पहला काम क्या करना मालूम है? आपको शाही लिबास पहनना है। यही आपका पहचान है। एक जवान लड़का 17 साल जब वो छोटा था, 13-15 साल का था, उसका मम्मी बड़ा फादर लोगों के पास लेकर जाती थी। पास्टर, फादर, इसको कुछ समझा दीजिए, इसको कुछ समझाइए, ये किसी का बात में नहीं आ रहा है। तो फादर लोग उनके साथ बात करते थे, पास्टर लोग उसके साथ बात करते थे। और बात करने के बाद पास्टर लोग हार मान जाते थे, फादर लोग हार मान जाते थे। बेटा ये इतना बुद्धिमान व्यक्ति है, ये ही हमें समझा देगा, हम इसको क्या समझाएंगे, उसको लेकर चले जाते। और इतना बड़ा ज्ञानी हो गया। और उस समय में उस इलाका में ज्ञानी लोगों का एक इलाका था। सिर्फ और सिर्फ ज्ञान का भंडार लोगों का, जिन लोग स्कॉलर्स थे, स्कॉलर्स का भंडारी लोगों का बीच में वैसा वहां जाने की वजह से उन लोगों को झुंड में ये चला गया और पूरा दुनियादार में फंस गया, बेविचार सारे गंदगी में उस जीने लगा, क्योंकि ज्ञान उसको ज्यादा हो गया। एक दिन परेशान था और एक पार्क में जाकर बैठा हुआ था, यूं ही बैठा हुआ था। इतना में एक छोटी सी लड़की गाना गा रही थी, संडे स्कूल का एक गाना। अब तो तू जाग जा, परमेश्वर का रोशनी तेरे ऊपर आ गया है, यीशु मसीहा को पहन लो, बोल लिखा रोमियो 13 अध्याय 14 वचन।
पूरा पूरा बुरा बातों को छोड़ देना, यीशु मसीहा को पहन लेना। तो ये बात उसको दिल को छू लिया और वो जवान लड़का वहां से थोड़ा आगे 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 चलते गया। उस दिन कितने लोगों से डेट दे चुका। सभी लोग उसको बोल रहे थे, अगस्टिन जरा सा रुक जाना, देखो तूने बुलाया, मैंने आया। कुछ दूर जाने के बाद उसने चिल्लाकर बोला, अगस्टिन मर गया। और वो अगस्टिन सेंट अगस्टिन, सेंट अगस्टिन। आपको पास्टर बोलते लोगों को, कुछ लोगों को फादर बोलते, मगर सेंट अगस्टिन को क्या बोलते मालूम है? चर्च डॉक्टर बोलते हैं। चर्च का ही डॉक्टर है वो, एमबीबीएस एमडी, चर्च का डॉक्टर बन गया। क्यों मालूम है? उसने यीशु मसीहा को पहन लिया। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीहा को पहनना, उपवास करने का बाद हमको करने का काम क्या मालूम है? यीशु मसीहा को पहनना। अगर आप यीशु मसीहा को नहीं पहना तो हर कोई आपको अपना बातों में आपको फंसाएंगे, आपको दुनियादारी में लेकर चला जाएंगे। एक बार यहोशफात राजा का बहुत अच्छा दोस्त था आहाब राजा। इन दोनों एक दिन मिले थे। मिलने के बाद युद्ध का मैदान में दोनों जाना था। और एक दिन आहाब का घर में यहोशफात राजा आने के बाद आहाब जो है पूरा कपड़ा को दिखा रहा था, ये भी मेरा ड्रेस है, ये भी मेरा ड्रेस है। ये वाह भाई कितना बढ़िया ड्रेस आप खरीदा, ये कहां से बना है, ये कहां से बना है, ये कहां से बना है? उसने बोला यहां से बना है। उसने बोला मुझे भी एक दिन ड्रेस दे देना। आहाब ने बड़े फख्र से, किसी ने मुझे ड्रेस मांग रहा है, मगर आहाब अपना ड्रेस यहोशफात राजा को दे, गिफ्ट में। यहोशफात राजा वो ड्रेस पहना और पहनकर इन दोनों कहां गए मालूम है? युद्ध का मैदान में गए। युद्ध का मैदान में यहोशफात राजा को तोते उड़ गए, पसीना हो गया, क्योंकि सभी लोग यहोशफात राजा का पीछा किया। यही आहाब है, इसको पकड़ो और मारो। चिल्ला कर भूत दौड़ रहा था, भैया मुझे छोड़ दो, मैं आहाब नहीं। वस्त्र ने उसको पकड़ा देना था, वस्त्र उसको मरवा देना था, पिटवा देना था। और उसने कान पकड़ लिया, भैया मैं आहाब नहीं है। कुछ दूर का बाद लोगों ने ध्यान से पहचाना, ये तो आहाब नहीं है, ये और कोई राजा है, इसको छोड़ो। उसी युद्ध में आहाब मरा। मैं क्या कहना चाहता हूं, आप किसका वस्त्र पहना? किसका वस्त्र पहना? अगर आप यीशु मसीहा को पहना है तो आप यीशु मसीहा का कई आदतों में एक आदत आपका जीवन में रहना है, प्रार्थना और प्रार्थना और प्रार्थना और प्रार्थना और प्रार्थना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीहा को अगर पहना है, पहन लिया है, तो आपको अंदर रहने वाला एक आदत क्या होना चाहिए मालूम है? प्रार्थना। चार्ल्स स्पर्जन एक बात बोलता है, मैं 10 लोगों को प्रचार, वो द मैन विद गोल्डन टंग उनका टाइटल था, किंग ऑफ प्रीचर्स, प्रचार लोगों का ही राजा था, वो शहंशाह उनका नाम था। उनका मैसेज सुनने के लिए इंग्लैंड का रानी 2 बार अलग कपड़ा पहनकर आकर मैसेज सुनकर चला गए और उनको फोन करके बोली, पास्टर आज आपका मैसेज सुपर था। आपको कैसे पता चला? जब मैं आपका सामने बैठी। इस प्रकार का दीवानापन उनका मैसेज सुनने के लिए था। जब इस दिन उसका डेथ हो गया, 1 लाख लोग उसका जनाजा में देखने के लिए आए। उस जमाने में, आज से कई साल पहले, जहां ट्विटर फेसबुक कुछ भी नहीं था, इतना अद्भुत प्रचारक था। उसने बोला, मैं 10 लोगों को प्रचारक बनाने से 1 जन को प्रार्थना योद्धा बना दिया, प्रार्थना करना सिखा दिया, समझो मेरा काम पूरा हो गया। कुछ भी नहीं कर सकते, प्रार्थना कर दिया तो समझो सब कुछ। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। अगस्टिन, सेंट अगस्टिन, आखिर में किसी ने पूछा, सर आप इस प्रकार से कैसे बदल गए? उसने बोला, मैं मेरा माँ का आंसू का बाढ़ में मैं परमेश्वर का हजूर में बहते हुए आ गया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक ऐसा ही जवान लड़का 3 घंटा यीशु मसीह का लहू के बारे में प्रचार किया 1725 में। यीशु मसीह का लहू वो हमारे लिए मर सकता है, क्या हम उसके लिए जी नहीं सकते?
वो हमारे लिए दिन रात एक कर दिया है। पूरा रात परमेश्वर के साथ बात कर रहा था, पूरा सुबह वो चमत्कारों को लेकर बांट रहा था। क्या उसको साथ हम 1-2 घंटा बिता नहीं सकते? 3 घंटा प्रचार करने के बाद वहां का बहन और भाई लोग, 24 बहन और 24 भाई लोग घर में चला गए। 2 हफ्ता तक लोग रोते जा रहे थे, 2 हफ्ता तक रो रहे थे। 2 हफ्ता के बाद पास्टर के पास आकर बोले, पास्टर हम सभी लोग मिलकर एक निर्णय लिए 1725 में हम सभी लोग मिलकर एक निर्णय लिए, हम सब लोग 24 घंटा का प्रार्थना चर्च में आकर करेंगे। 24 घंटा का प्रार्थना चेन प्रेयर करेंगे, 1 घंटे के बाद 1 घंटे के बाद 1 घंटे के बाद हम प्रार्थना करेंगे पास्टर। तो उसने बोला आप तो नहीं कर सकते, क्योंकि 24 घंटा प्रार्थना छोटी बात नहीं है। तो उसने बोला नहीं पास्टर हम करेंगे, प्रभु हमें प्रेरणा दे रहा है, हम करना चाहते हैं, हमें करने दीजिए। तो पास्टर ने बोला ठीक है साहब। अगर मैं आपको बोल दिया बिना नागा लगाते हुए उन लोग 1 महीने प्रार्थना कर दिया, तो आप क्या करेंगे? अच्छा बोले। अगर मैं आपको बोल दिया उन लोग 6 महीने कर दिया बोले तो बहुत अच्छा। 1 साल, 10 साल, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 साल बिना नागा लगाते हुए उन लोग प्रार्थना किए। जिन लोग प्रार्थना शुरू किए 24 घंटा का प्रार्थना, उन लोग मर गए, मगर उनका पीढ़ी दर पीढ़ी वो प्रार्थना को चला गया। आमीन। आप बोल सकते पास्टर जी तो हमें क्या है, कोई काम कर दिया हमें इससे हमें मतलब क्या है? उस प्रार्थना का विदाई को बोलते हैं मोरेवियन रिवाइवल। उस रिवाइवल का अभिषेक से एक जवान लड़का इंडिया को आया, विलियम केरी बनकर, आपका और मेरा हाथ में बाइबल को देकर चला गया। उस प्रार्थना का झुंड से एक जवान लड़का, सभी एक झुंड से कुछ 3 लोग जो है समुद्र में जा रहे थे, और एक कोने में एक जवान लड़का बैठा हुआ था। समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आ रहा था, बहुत बड़ा भयंकर तूफान था। सभी लोग धन्यवाद कर रहे थे, आत्मा में भरे हुए थे, प्रार्थना कर रहे थे, और वो जवान लड़का डर रहा था कोने में बैठकर, और उसने सोच रहा था इन लोगों के अंदर जो चीज है मेरा अंदर नहीं है, कुछ तो बात है। ये सोच कर वो डर कर एक कोने में बैठा हुआ था एक जवान। उस झुंड में से जन्म जैसे कि जवान लड़का आकर उस भाई को बोला, भैया आपको मैं एक सवाल पूछूं। उसने बोला पूछो, क्या आप यीशु मसीह को जानते हो? तो उसने बोला मेरा डैडी जो है बाप्टिस्ट पास्टर है। उसने बोला भैया यीशु मसीह का क्या आपको जानते हैं क्या? उसने बोला भाई मैं थियोलॉजी में अभी मैं बाइबल कॉलेज कंप्लीट कर लिया, मैं और एक बड़ा चर्च में प्रीचिंग करने के लिए जा रहा हूँ, मैं इसी के लिए यहाँ बैठा हुआ। वो जवान लड़का ने बोला भैया मुझे पहला सवाल का जवाब नहीं मिला, दूसरा सवाल का भी जवाब नहीं मिला, मैं बेहद दुखी, आपको दोनों सवाल का भी जवाब नहीं है। वो जवान घर में गया और जाकर क्या बोला मन में, घुटने टेका और दुआ किया, और प्रभु क्या सच में मैं तुझे जानता हूँ? क्या सच में तू मुझे जानता है? अगर ऐसा नहीं है तो आज से हम दोनों डील कर लेंगे, मैं आपको जानूंगा, तू मुझे जानता है। आमीन। उस जवान क्या किया मालूम है? जब उसने उस दिन में जो निर्णय लिया, उस निर्णय का वजह से उसने पूरा दुनिया को 10 बार घूम कर आया, तो कितना दूर रहता है उतना उसने घोड़ा के ऊपर सवारी करके लोगों को सुसमाचार सुना दिया। 230 पुस्तकों को लिखकर जवानों को दे दिया। मरने से पहले 3 लाख लोगों को बपतिस्मा दे दिया। वो 3 लाख लोगों में एक जन भी गुनगुना स्थिति में नहीं थे। हम तो 2 लोगों को बपतिस्मा देते हैं, 2 लोगों का 2 दिन दोनों भाग जाते हैं दूसरे दिन। बोलो क्यों? क्योंकि प्रार्थना से जब लोगों को पैदा करते हुए प्रार्थना ही सब कुछ है। हालेलुया।
आपको शाही महल में खड़ा होगा। आमेन। शाही महल क्या मालूम है? प्रभु का हजूरी। Praise the Lord। परमेश्वर का दरबार में खड़ा रहना है। शाही लिबास पहनकर आप फैशन शो करने के लिए नहीं जा सकते बाहर। हालेलुया, हालेलुया। एक परमेश्वर का दास ने ये बात बोला है, अगर पवित्र आत्मा का जीवन में, जब तक पवित्र आत्मा का जीवन में नहीं आता है ना, तब तक आप बाहर नहीं जाओ। जिस दिन पवित्र आत्मा आपके जीवन में आ गया ना, आप अंदर नहीं जाए। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा शाही लिबास पहनकर आप फैशन शो के लिए नहीं खड़ा हुआ है, आप परमेश्वर का हजूरी में खड़ा होना, परमेश्वर का मंदिर में खड़ा होना, परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा होना है। क्योंकि बाइबल में लिखा परमेश्वर अपना सिंहासन पर बैठा हुआ है। राजा का निगाह में जाकर वो खड़ी हुई है। जैसा ही राजा का निगाह उसके ऊपर पड़ा, तो बाइबल में लिखा हुआ राजा ने अपना राजदंड को उसका सामने, सोना का वो दंड को उसको सामने फैलाया। Praise the Lord। परमेश्वर हजूरी में जाकर उपवास करने के बाद, शाही लिबास प्रार्थना का अभिषेक यीशु मसीह को पहनने के बाद, प्रभुता परमेश्वर का हजूरी में जाकर खड़ा होंगे, परमेश्वर वचनों का राजदंड आपका ओर फैलाएगा। हालेलुया। वादाओं का वो राजदंड को आपके सामने फैलाएगा। आमीन, आमीन। क्या होगा मालूम है? सिर्फ शाही महल में ही उसने नहीं गई, बाइबल में लिखा हुआ राजा का नजदीक चला गई। आमीन। उपवास और प्रार्थना आपको राजा का नजदीक लेके चला जाएगा। आमीन। इतना नजदीक चला गया, राजा का आवाज एस्तेर को सुनाई दे रहा है, एस्तेर का आवाज राजा को सुनाई दे रहा है। Praise the Lord। कितना क्लियर से सुना दे रहा है। क्या बोलकर मालूम है? एस्तेर तुझे क्या चाहिए? Praise the Lord। एस्तेर तुझे क्या चाहिए? आमीन, आमीन। एक बार एक परमेश्वर का दास था, 1904 में, 1904 में वो और उसका दोस्त दोनों ही सब बैठे हुए थे। इन दोनों आपस में बात कर रहे थे। इतना में परमेश्वर का अभिषेक उस जवान को छू लिया। जैसे उस जवान को छुआ, वो अन्य भाषा में बात करने लगे। वो डर गया, क्योंकि पास्टर को उससे पहले अन्य भाषा कभी नहीं पता है, मगर उसने बाइबल पढ़ा हुआ था। अन्य भाषा और पवित्र आत्मा देता है बोलकर तुरंत उसने खोलकर बोला, भैया आपको तो पवित्र आत्मा ने छुआ है। Praise the Lord। आमीन। कितना बड़ा बात है। अगर आज का तारीख में ऐसा कोई होता तो क्या करता मालूम है? सबसे पहले आपको दुष्ट आत्मा आपके अंदर से निकाल देता है। क्यों? क्योंकि पास्टर मिलकर उन लोगों का इतना कॉन्फिडेंस है, हम दोनों मिले तो दुष्ट आत्मा नजदीक आ जाता है, उतना पवित्र आत्मा नजदीक नहीं है। हेलो, हम लोग मिलेंगे तो हमारा नजदीक पवित्र आत्मा आ जाना चाहिए। इतना कॉन्फिडेंस उस पास्टर का अंदर था। जैसा ही उसने अन्य भाषा से बात किया, उसने बाइबल खोलकर बोला, ये तो पवित्र आत्मा की भाषा है। वो डर गया। शाम को ऐसा ही मीटिंग हुआ, जैसे हमें 15-20 लोग है ना, बिल्कुल शाम को ऐसा ही मीटिंग था उनका पास 15 लोग ही थे। पास्टर खड़ा होकर बोले, आज मैं बेहद खुश हूं। पहली बार मैं बाइबल जो पढ़ रहा था वो देखने के लिए मौका प्रभु ने मुझे दिया, और हमारा भाई जो है अन्य भाषा से बात किया। इतना ही बोल रहा था, इतना में एक बहन पीछे नीचे गिरी, और एक बहन अन्य भाषा से बात करने लगी, और एक बहन आकर म्यूजिक लेकर कर परमेश्वर की महिमा करने लगी। 15 लोग उस दिन आग में और आत्मा में भर गए। 1906 में उस बात को देखने के लिए पूरा दुनिया भर का लोग चलते गए, देखते गए, इकट्ठा होते गए, और वो अजूसा स्ट्रीट रिवाइवल हो गया। 2 लोगों से शुरू हुआ। 2 लोग
से शुरू हुआ और आपको पता क्या हुआ? उस विदाई का वजह से पेंटिकोस्टल लोग दुनिया में फैल गए। दो लोग वचन से पूरा भरे हुए दो लोग का वजह से पेंटिकोस्टल होता क्या है और आत्मा में भरकर प्रार्थना करते कैसा है, लोगों को पता चला। आज हम सभी लोगों का कलीसिया, आधा से ज्यादा लोगों का पेंटिकोस्टल कलीसिया है। ऐसा बोलते गए तो मेरा पास पूरा रात आपको समझा सकता है, मगर मेरे पास उतना टाइम नहीं। एक बात पिछले दिनों में मैं अभी इन दिनों में प्रार्थना करने के समय में साइमन भाई का साथ मेरे साथ पवित्र आत्मा ने बात किया। प्रभु का इच्छा हुआ तो यहाँ एक यूथ कैंप 7 दिन का या 3 दिन का ऐसा रखना चाहते, सिर्फ और सिर्फ एक कलीसिया से एक ही जन को ही लेंगे और ज्यादा नहीं, और पूरा आत्मा से भरकर वो तैयार करके उनको भेज देना है। ऐसा प्रभु का मर्जी बात है। आमीन। ऐसा अभिषेक परमेश्वर देगा, ऐसा करुणा परमेश्वर देने के लिए जा रहा है। मैं क्या कहना चाहता हूँ, प्रार्थना से परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। इतना नजदीक वो चला गई, राजा उसको पूछा तुझे क्या चाहिए एस्तेर? तो एस्तेर ने क्या बोली? मालूम है, आप हमारे पास खाने के लिए आएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उपवास और प्रार्थना आपको क्या बना देता है मालूम है? उपवास और प्रार्थना आपको राजा को खिलाने वाला बना देता है। आमीन, आमीन बोलेंगे? आमीन। उपवास और प्रार्थना राजा को खिला देने वाला बना देगा। आपको इतना बड़ा आशीष देगा, आप इतना ब्लेसिंग देगा, आप राजा को खिला सकते हैं। अगर मैं राजा होता, मैं पूछना था मेरा मंत्री को, मेरा डेट देखकर बताओ। मंत्री बोलना था सर परान रात आप यहाँ जाना है, परान रात वहाँ खाने ले जाना, परान सुबह वहाँ जाना चाहिए, ये सब कुछ बोला। 2 महीने के बाद एस्तेर का टाइम आ रहा है सर, बोलना था, बोल सकता था। नहीं तो मैं राजा होता तो मैं एस्तेर को बोलना था, एस्तेर तू मुझे क्या खिलाएगी, मैं ही तुझे खिलाने वाला। तो साइड हो जाओ, जाकर कॉफी निकाल बोला। अब सोचते पास्टर सुरेश इसीलिए अब राजा नहीं बना। अगर मैं राजा होता तो ऐसा होना था, मगर राजा का मन दिल पिघल गया है एस्तेर को देखकर, क्योंकि एस्तेर का ऊपर वो नूर छाया हुआ, उपवास और प्रार्थना का नूर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुझे क्या चाहिए, ये बात सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही बोल सकता है और कोई नहीं बोल सकता है। परमेश्वर सोलोमन को बोला, सोलोमन तुझे क्या चाहिए? उसने बोला प्रभु मुझे क्या चाहिए। वही परमेश्वर उस अंधा भिखारी को बोला मैं तेरे लिए क्या करना तो चाह रहा है, प्रभु मुझे देखना चाहता। वही आवाज एस्तेर का पास आई, तेरे लिए क्या चाहिए? उसे बोला सर भोजन के लिए आपको इतना आशीष कर देगा, उपवास और प्रार्थना आप राजा को दे खिला देंगे। राजा को खिलाना छोटी बात नहीं है। फिलिप का 2:21 में लिखा हुआ, सभी जन अपना स्वार्थ का पीछे ही लगे हुए हैं, कोई भी परमेश्वर का बारे में नहीं चिंता कर रहा है। फिलिप का 2:21 में क्या लिखा हुआ? क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। सभी जन अपना ही स्वार्थ, मेरा घर बन जाए, मेरा घोड़ा मिल जाए, मुझे और कुछ हो जाए, मेरा हार ये हो जाए, वो हो जाए, सब इसी स्वार्थ में लग जा रहा है। मगर परमेश्वर यीशु मसीह को क्या चाहिए? उसका खोज में कोई भी नहीं है। और यीशु मसीह को क्या चाहिए मालूम? आप बचे और उनको बचाओ। ये यीशु मसीह मिशन माइंडेड होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जिस दिन आपको अंदर सच में इस रूह को मैं सच में बचा हूं, अगर आपको पता चलेगा ना, आप चुपचाप घर
हालेलुया। आप जहां जहां जाएंगे वहां वहां कलीसिया बढ़ जाएगा, कलीसिया भर जाएगा। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। 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 अभी भी हम प्रयास कर रहे हैं कौन सा कलीसिया से लेकर कौन सा कलीसिया में लोगों को लेकर चला जाना। हमारा प्रयास ये होना चाहिए जो लोग नरक को जा रहा है उन लोगों को प्रभु का बारे में बताना। Praise the Lord। आपको उपवास और प्रार्थना देने वाला बना देगा। आमीन। उपवास और प्रार्थना को देने वाला बना देगा। परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के लिए देने वाला बना देगा। अगर कोई देने के लिए कुछ नहीं तो अपने आप को दे दो। आमीन। एक परमेश्वर का दास अभी भी है, उनका बारे में और एक परमेश्वर का दास ने बोला, लोग तो परमेश्वर को देते हैं मगर कुछ लोग ऐसा देते हैं उन लोगों को देने का ढंग देखकर लोगों को डर लग जाता है। और ऐसा व्यक्ति में एक व्यक्ति जो है कैनेथ कोपलैंड, जब उसके पास ऑफरिंग बॉक्स आता था उसको पास देने के लिए कुछ नहीं रहता था, उसने अपना बटन्स को तोड़ कर डाल देता था। बोलता था प्रभु आपके लिए तो इतना ही है, जब मुझे कुछ दे देगा मैं तो बहुत कुछ दे दूंगा। ये वादा पक्का है। जब परमेश्वर ने उसको विश्वास को देखा, ईमान को और ईमानदारी को देखा, ईमान अलग है, ईमानदारी अलग है, दोनों को परमेश्वर ने देखा, उसको इतना आशीष दे दिया। आज उनका 40 साल का सेवा में 26 एरोप्लेन्स पास्टर लोगों को गिफ्ट में दे दिया। उसने 26 एरोप्लेन्स गिफ्ट में दिया। एक दिन जिस पास्टर को एरोप्लेन दिया उस पास्टर को ये पास्टर फोन करके बोल रहा है, पास्टर अगर आपका एरोप्लेन में कोई रिपेयर हुआ है तो तुरंत मुझे फोन कर दीजिए, मैं वापस यहाँ लेकर आकर इसको पूरा सर्विस करके आपको वापस दे दूंगा। और उसने ऑफर किया। कुछ महीने के बाद उसने बोला, पास्टर प्लीज हमारे पास आइए एक बार, आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट रखा, $1,00,000 आप सेवा में डाल दीजिए। और उसे गिफ्ट में दे दिया। हम तो बचा हुआ चीज को पास्टर को हाथ में सौंप देते हैं। मगर एस्तेर जिन बातों को उसने नहीं खाई, जो बातों को अर्पण समझी, उस खाना को उसने राजा को सौंपा। Praise the Lord। इसीलिए एस्तेर ऐतिहासिक रीति से आशीषित हो गए। आमीन। उपवास और प्रार्थना आपको राजा का करीब लेकर चला जाता है और राजा का महल में खड़ा करता है और आपको राजा से दया प्राप्त करने जैसा करता है। उतना ही नहीं, राजा को खिलाने वाला बना देता है, राजा का ख्याल में आपको रख देता है। Praise the Lord। अब मैं ये चाहता हूं आप उपवास और प्रार्थना में सच में इस रीति से बढ़ जाइए। जरूरी नहीं आपका कलीसिया में कितना लोग हैं, जितना भी है आग से भर जाइए, क्योंकि यही विदाई का शुरुआत है। जॉन वेस्ली जिसके बारे में बताया था, जॉन वेस्ली उसने 3 लाख लोगों को बपतिस्मा दे दिया। एक दिन उनका डेथ हो गया। उनका डेथ होने के बाद उसके घर को देखने के लिए पूरा एक बाइबल कॉलेज का स्टूडेंट लोग गए। जाने के बाद उन लोग बता देंगे यहाँ जॉन वेस्ली घुटने टेक कर दुआ कर रहा था, यहाँ बाइबल लिखा, इसमें किताब लिखा, इसमें ये लिखा, इसमें ये लिखा। सभी लोग बस में वापस जाने के बाद पास्टर ने पूछा, क्या सभी लोग आ गए? उसने बोला, सर एक जवान लड़का मिसिंग सर, वो अभी तक तो हमारे पास ही था, अभी कहाँ चला गया पता नहीं। बस जाओ सभी कोने में जाकर देख रहा हूँ। पास्टर ने देखने लगे और जहाँ जॉन वेस्ली घुटने टेक कर दुआ करता था उस जगह में उसने भी घुटने टेक कर दुआ किया। बोला, प्रभु और एक बार वैसा विदाई मेरे जीवन में भी हो गया, और एक बार इस व्यक्ति को जैसा आपने इस्तेमाल किया, इस परमेश्वर दास को कैसा इस्तेमाल किया ना, मुझे भी ऐसा और एक बार इस्तेमाल करो प्रभु। मैं आपको वादा कर रहा हूं, मैं आपको निराशा होने नहीं दूंगा। प्लीज 1 चांस मुझे भी देना प्रभु। एक चांस जॉन वेस्ली को दिया, एक चांस मुझे भी देना। रो रो कर प्रार्थना कर रहा था। पास्टर उसका कांधों को हाथ रख कर क्या बोला मालूम है? तेरा प्रार्थना सुन लिया गया, बिली ग्राहम खड़ा हो जा।
220 करोड़ लोगों को सुसमाचार सुना दिया। 220 करोड़ 220 करोड़ लोगों को सुसमाचार सुना दिया। ऐसा मैं क्या कहना चाहता हूँ मालूम है? क्या हमारा दुआ, हमारा उपवास, हमारा प्रार्थना उस लेवल तक कब जाएगा? आपका फ्रिज में टमाटर पिकल है, आपका इसमें इसी लेवल तक की हमारा प्रार्थना है, तो हम उस लेवल तक नहीं जाएंगे। हमारा काम तो नरक को लूट के स्वर्ग को पकड़ना है। वो कैसा संभव मालूम? प्रार्थना से। मुझे अय्यूब का डायलॉग बहुत अच्छा लगता है, पंजाबी में वो बहुत बढ़िया है। वो मुझे वर्ड भी दे दिया तो मैं उसको छत डालता नहीं। कितना बढ़िया बात है। वो मुझे वर्ड भी दिया तो भी मैं उसको छत डालता नहीं। वो मैंने वर्ड भी दे, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। कितना बढ़िया बात। पास्टर यहाँ कोई भी बात ओके नहीं हुआ तो दूसरा चर्च में हम चला जाते हैं। हमारे ऊपर कहाँ से परमेश्वर का आशीष आए? कहाँ से परमेश्वर हमारे ऊपर ट्रस्ट करेगा? हमें ही ठीक ठाक नहीं बैठ रहा है। आज से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ऐसा अनुग्रह आपके जीवन में परमेश्वर देने के लिए चाह रहा है, ऐसा अभिषेक